राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत ही प्यारे रसिक भक्त की कथा का श्रवण करते हैं जिनका नाम है सरस माधुरी जी। जय हो। रसिक भक्त सरस माधुरी जी और इसके लेखक हैं श्री राम लखन दास जी और श्री बैजनाथ दास जी। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। तो आइए रसिक भक्त सरस माधुरी जी के जीवन की कथा का श्रवण करते हैं। अभी केवल कुछ ही दिनों की बात है। परम रसिक भक्त महात्मा सरस माधुरी ने भगवान के रूप लावण्य और सौंदर्य माधुर्य का चिंतन राजस्थान में श्री राधा कृष्ण की भक्ति का बड़ा प्रचार किया। केवल जयपुर ही नहीं, समस्त उत्तरी भारत की भक्ति चिंतन धारा उनके सरस पदों और लीला चिंतन से प्रभावित हुई। ग्वालियर राज्य के मंदसौर ग्राम में सन 1912 विक्रम संवत में सरस माधुरी जी ने जन्म लिया था। उनके पिता का नाम घासीराम और माता का नाम पार्वती था। वे गौड़ ब्राह्मण थे। उनका परिवार अत्यंत भगवत भक्ति संपन्न था। 5 वर्ष की अवस्था में ही वे अपनी माता के साथ ननिहाल अलवर आए। वे बड़े बड़े महात्माओं और साधु संतों के दर्शन से उनके हृदय में श्रद्धा और भक्ति के बीज पूर्ण रूप से अंकुरित ही नहीं हुए बल्कि पूरी तरह से पनप गए और अपना जो लावण्य है, अपना जो प्रेम है, वो उनके हृदय में छोड़ गए। उनके सत्संग से इनको बड़ा लाभ हुआ। मन में शुद्ध भगवत प्रेम का उदय हुआ। माता की आज्ञा से इन्होंने विवाह भी कर लिया और जीवन पर्यंत गृहस्थ बने रहे। उनके दीक्षा गुरु श्री बलदेव दास जी थे। सरस माधुरी जी श्री संप्रदाय की वैष्णवी निष्ठा में आस्था रखते थे। माधुर्य मिश्रित श्रृंगार रस की उपासना को भक्ति का सार तत्व समझते थे। उनका अधिकांश समय जयपुर में ही बीता। सरस माधुरी जी की उपास्य और सेव्य अवतारी से परे स्वकीय परकीय भाव रहित नित्यपूर्ण किशोर अवस्था वाले द्विभुज राधा कृष्ण के नित्य विहार में ही प्रगाढ़ श्रद्धा थी। उनकी उपासना के राधा कृष्ण निर्गुण सगुण रूप से परे सर्वथा दिव्य और अलौकिक हैं। उन्होंने राधा कृष्ण लीला विषयक अनेक पदों की रचना करी। सन 1983 विक्रम संवत में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की। सरस माधुरी जी वास्तव में भगवत भक्ति के माधुर्य गायक थे। उनका स्मरण परम पवित्र और मधुर है। जय हो। जय श्री राधे। देखिए, जब भी हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो 2 तरीके की भक्ति होती है। एक होती है सगुण, एक होती है निर्गुण। सगुण वो जिसमें हम सेवा करते हैं, यानी हमारे घर में जो भी विराजमान है प्रभु, यानी कि लड्डू गोपाल या युगल सरकार। दूसरे होते हैं निर्गुण। निर्गुण यानी नाम उपासना। ना इसमें आप किसी भी विग्रह की सेवा नहीं करते हैं। निर्गुण नाम यानी ब्रह्म, यानी कि एक नाम को ही सब कुछ मानते हैं और उसी को ही पूजते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं वो इन दोनों से भी ऊपर उठ जाते हैं और वो यही मानते हैं कि हर किसी में प्रभु है। चाहे वो मेरी विग्रह है, चाहे तुम्हारी विग्रह है, चाहे मेरे अंदर, चाहे आपके अंदर, चाहे सबके अंदर। तो दोनों के अंदर जब वो समान रूप से एक ही प्रभु को, यानी हम राधा कृष्ण को देखते हैं, मैं और तू का भाव नहीं रहता,
सिर्फ अपनों का भाव होता है। वहाँ पर किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय कुछ नहीं होता। जो है वो मेरा है, प्रभु का है, प्रभु के साथ है, मेरे प्रभु का है। मैं अपने प्रभु की सेवा में हूँ। कोई मुझसे मांगने आया तो वो आदमी नहीं, औरत नहीं, मेरे प्रभु हैं, मुझसे मांगने आए। ऐसी दशा में जब आप भक्ति करते हैं तो फिर सारी जो भी भक्ति की पराकाष्ठाएं हैं, जो भी भक्ति का स्थान है, उससे आप ऊपर उठ जाते हैं और एक अलग ही जीवन जीने लगते हैं। ऐसे ही थे हमारे रसिक भक्त सरस माधुरी जी। वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सब में भगवान को ही देखते थे और भगवान की ही पूजा करते थे। और जो भी वस्तु उन्हें मिलती या व्यक्ति उन्हें मिलता, उस सब में भी वो भगवान को ही देखते थे। आप भी कोशिश कीजिए कि आपके सामने कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, किसी में भी आप फंसे हो, तो ये सोचिए कि ये मेरे प्रभु ही हैं, मेरे प्रभु मेरे सामने आए हैं, इस तरीके से वो मुझसे कुछ मांग रहे हैं। अगर आपको मन में ऐसा भाव आए तो उस व्यक्ति की ज़रूर सेवा कीजिए, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो मन में भाव ज़रूर आता है कि ये भक्त बहुत अच्छा है, ये बंदा बहुत अच्छा है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। जब आपको अंदर से ऐसी प्रेरणा हो तो समझिए कि भगवान ही आपके सामने हैं और कोई नहीं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और हर एक भक्त की कथा कुछ ना कुछ संदेश जरूर दे के जाती है। ये कथा भी एक संदेश देकर जा रही है। आशा करता हूँ आप उस संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश।